जो नौजवान 5,000 देकर जिनाह कर लेता है उसे 25 लाख लगाने की क्या जरूरत है। उसके पास 25 लाख का जहेज होगा तो उसे रिश्ता मिलेगा, उसके पास अच्छा घर होगा तो उसे रिश्ता मिलेगा, उसके पास अच्छी गाड़ी होगी तो उसे रिश्ता मिलेगा। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे मेरा मुआशरा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमने निकाह को इतना महंगा और इतना मुश्किल बना दिया है कि एक गरीब लड़के और गरीब लड़की के लिए शादी तो ख्वाब बनकर रह गई। वालिदैन की लंबी लंबी डिमांड, जहेज की शर्तें, महंगे फंक्शन और दिखावे की रस्में, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर निकाह के दरवाजे बंद कर दिए। उधर नौजवान लड़के और लड़कियां हर वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, हर वक्त मोबाइल में मस्त रहते हैं। दोनों के जज्बात जवान होते हैं, दोनों की ख्वाहिशात जवान होती हैं। लेकिन जब हलाल रास्ता बंद कर दिया जाए तो बहुत से लोग गलत रास्तों की तरफ फिसल जाते हैं। मेरे भाइयों, मोबाइल की दुनिया में दोनों गर्क हैं। एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। जब फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है फिर क्या होता है, फिर गुनाह होते हैं और फिर वही अंजाम सामने आता है कि कभी झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं, कभी कचरों के ढेर में बच्चे मिलते हैं और कभी गट्टरों में मासूम लाशें मिलती नजर आती हैं। ये देखकर फिर मुआशरा अफसोस तो करता है मगर असल सवाल नहीं पूछता कि इन सब का जिम्मेदार कौन है, इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है। हकीकत ये है कि इस गुनाह में वो वालिदैन भी शरीक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के निकाह को आसान करने के बजाय अपनी डिमांड्स और रस्मों के बोझ तले दबा दिया। क्योंकि जब हलाल रास्ता बंद किया जाता है तो शैतान हराम के रास्ते आसान कर देता है और इसका सबसे बड़ा खमियाजा वो मासूम बच्चे भुगतते हैं जो दुनिया में आते ही किसी झाड़ी कचरे या गटर में फेंक दिए जाते हैं। आज मेरा मुआशरा अजीब मोड़ पर खड़ा है। बाहर से सब कुछ तरक्की याफ्ता लगता है मगर अंदर से इंसान टूट चुका है। घर तो रोशन लगते हैं मगर दिलों में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हर शख्स अपने फ़ायदे, अपनी ख्वाहिश और अपनी अना में ऐसा गुम है कि उसे दूसरों के दुख का एहसास ही नहीं, उसे दूसरे के दुख का एहसास ही नहीं, दूसरे की परेशानी का एहसास ही नहीं। और दुख की बात यह है कि इंसान के पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। इंसान के पास पैसा भी है, इंसान के पास दौलत भी है, फिर भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है। आवाज़ें बहुत हैं मगर सच बोलने वाला कम है। इर्द गिर्द लोगों की भीड़ है मगर सच्चा इंसान ढूंढना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों, इसी मुआशरे में एक औरत भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कई रिश्तों से गुजरती है मगर एक रिश्ता ऐसा होता है जो अजनबी से शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ वो हंसती भी है, रोती भी है, जिसके साथ उसकी ज़िंदगी की हर सुबह और हर शाम जुड़ी हुई होती है। मेरी बहन, अगर फुर्सत मिले तो सोए हुए शौहर को कभी गौर से देखना। ये वो शख्स है जिसका कभी आपके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ निकाह ही हुआ था कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए न धूप की परवाह की, न सर्दी की परवाह की, दिन रात एक करके तत्ती रेत पर कमाता रहा, इसलिए कि मुझे कुछ मिले ना मिले मेरी बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। ना तो ये अपनी तकलीफ़ की परवाह करता है, ना अपने बुखार की परवाह करता है। बाहर के लोग इसे जलील करते हैं, सख्त काम लेते हैं। इसने कभी शिकवा नहीं किया कि मुझसे क्यों सख्त काम लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे खुश रहें, इनकी मैं हर ख्वाहिश पूरी करूं। आज क्लाइंट बदतमीज़ी कर रहा है, आज मालिक बदतमीज़ी कर रहा है। इस बेचारे ने कभी महसूस नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, कभी ये नहीं कहा कि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। वो गर्मी में जलता रहा, सर्दी में कांपता रहा, बारिश में भीगता रहा मगर घर की दहलीज पर कदम रखते ही मुस्कुरा देता था ताकि बीवी और बच्चों को मेरी थकन का एहसास ना हो। थका हारा शौहर जब सोता है तो हड्डियां दर्द करती हैं, जिस्म का बाल बाल तकलीफ देता है।
ہاتھوں کی رگیں دکھتی ہیں، کمر بوجھ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، آنکھوں میں نیند کم اور فکر زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ بہادر خود کو حوصلے دیتے ہوئے دل ہی دل میں کہتا ہے ابھی تھکنے کا وقت نہیں، اے میرے جسم ابھی تھکنے کا وقت نہیں، ابھی تو میرے بچوں نے بڑا بھی ہونا ہے، بڑا ہونے کے لیے ان کے لیے روٹی بھی کمانی ہے، ان کے لیے کپڑا بھی کمانا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے، ابھی میرے بچوں کی ضرورتیں باقی ہیں، ابھی میری بیوی کی خواہشات باقی ہیں۔ شوہر درد میں بھی خود کو تسلی دیتا ہے کہ اگر میں ٹوٹ گیا تو میرے گھر کا سہارا کون بنے گا، اگر میں ہار گیا تو میرے بچوں کے خواب کون پورے کرے گا۔ شوہر اپنے درد کو کچھ اس طرح چھپا لیتا ہے، اس طرح چھپا لیتا ہے کہ اگلی صبح پھر اسی حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید آج کا دن بھی اسی جد و جہد، اسی محنت کے ساتھ گزر جائے گا، مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اب ایک طرف وہ بیچارہ شوہر ہے اور دوسری طرف بیوی ہے، تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتی اور بار بار ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ بیوی کا یہ جملہ سن کر شوہر بیچارہ دل ہی دل میں رونے لگتا ہے، اس کا دل اندر ہی اندر سے چیخ کر کہتا ہے ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی جوانی تیری ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے قربان کر دی، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تتی ریت پر کمزور کندھے پر بوجھ اٹھاتا رہا، بوریاں اٹھاتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ مالک کا غصہ برداشت کیا، لوگوں کی باتیں سنی، ذلیل و خوار ہوتا رہا، کس کے لیے؟ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ راتوں کو تھکا ہوا جسم لے کر آیا مگر بچوں کے لیے مسکرا کر بیٹھ گیا، نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی خواہشیں مار دیں، اپنے خواب دفن کر دیے صرف اس لیے کہ میری بیوی کے چہرے پر خوشی رہے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اپنی جوانی کی طاقت مزدوری میں جلا دی، ہاتھوں کی لکیروں کو محنت کی دھول سے بھر دیا، کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، کبھی اپنے دکھ کا حساب نہیں مانگا، صرف ذمہ داری ہی اٹھاتا رہا اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے۔ ہاں ہاں شاید میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ میری بہن ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ اگر ایک دن یہ شخص تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا؟ ایک دن تیرا شوہر تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا؟ وہ دروازہ جو ہر شام تیرے شوہر کے قدموں کی آہٹ سے کھلتا ہے، کیا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جائے گا؟ وہ کرسی جس پر یہ تھکا ہارا مسافر بیٹھ کر سانس لیتا ہے